वैसे मेरे मामा कौन है? अरे रे रे बहन जी, आप अब बता ही दीजिए ना कि यही है सुकर्ण के मामा। सुकर्ण, ये है तुम्हारे मामा। मामा! मेरे मामा आ गए। आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? पता है, माँ प्रतिदिन आपको याद करती थी। और मुझसे चिपकर रोती भी थी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने लाया। ये देखो, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। आज महादेव ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। सती, चलो नदी किनारे चलते हैं पुष्प विसर्जन करने। इससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। चलो। सती की ऐसी दशा का कारण केवल शिव से वियोग है। अब मैं उसे यहाँ वापस नहीं आने दूंगी। मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारे मृत भाई को जीवित कर मैं संसार चक्र में व्यवधान नहीं उत्पन्न कर सकता, परंतु एक बालक के मन को बहलाने के लिए उसका मामा बनकर तो आ ही सकता हूं। आज के पश्चात महादेवी तुम्हारे भाई हैं बहन। और जब भी सुकर्ण को अपने मामा की आवश्यकता पड़ेगी, उसके मामा अवश्य आएंगे। अपने आप को संभालो बहन, और हमें जाने की आज्ञा दो। महादेव
महादेव, आप अपनी बहन के घर में भोजन करके नहीं जाओगे? बहन, हमारा जाना अति आवश्यक है। हम फिर कभी आएंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा मामा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मामा को जाने दो बेटा, वो बहुत व्यस्त है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। अरे 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 सुकर्ण, यदि मामा जाएंगे तभी तो मामी आएगी। मामी? हाँ, तुम्हारी होने वाली मामी, जिनका विवाह इनसे होने वाला है। पता है, हम उन्हें मनाने जा रहे हैं क्योंकि वो इनसे बहुत रूठी हुई है। इसलिए वो उनको मनाएंगे, फिर तुम्हारे मामा तुम्हारे मामी के साथ तुम्हारे घर आ जाएंगे। फिर तुम अपने मामी के साथ भी खेल सकोगे, समझ गए ना? तब तो मैं भी मामी को लेने चलूंगा। देखो, तुम मानते ही नहीं हो। मैंने कहा ना, वो इनसे बहुत रूठी है। और पता है, वो बहुत बड़े राजा की बेटी है और बहुत ही नकचड़ी विचित्र है। वो ऐसे किसी से भी मानने वाली नहीं। इसलिए हम दोनों को वहां जाने दो, ठीक है ना? तुम ये लड्डू खा लो। हाँ, ये आप रखिए। वो अब तक आया क्यों नहीं? दीदी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं दीदी? चलिए ना, घर वापस चलते हैं। अब तुम्हें घर नहीं जाना है सती। सती, चलो हम उस ओर विचरण करने चलते हैं। मैं किसी मांझी को ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ? कथा कहानी से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये लो अपना परिश्रम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें केवल सती को लेकर जाना है। मुझे यहीं किनारे पर उतार देना, किंतु सती को तुम्हें बहलाकर कैलाश पर पहुंचाना है। याद रहे, यदि सती को तनिक भी हानि पहुंची तो मैं प्रजापति को बता दूंगी कि तुम उसे लेकर गए थे। और ऐसे में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये तुम भली भांति जानते हो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कैसे भी करके उन्हें कैलाश तक पहुंचा दूंगा।
गो। हो कौन तुम? अरे अरे देवी, ये वही शिल्पकार है जिनसे आप शतवेश की मूर्ति बनवा रही है। संपूर्ण रात्रि आप इन्हीं के साथ थे। भूल गई? अच्छा, समझ गया। आपको ये बात देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि उस मगरमच्छ ने मेरे स्वामी की बात कैसे सुन ली। तो उसको तो सुनना ही था। संसार के सारे मगरमच्छ इनकी बात सुन सकते हैं। अर्थात मेरे स्वामी को मगरमच्छ पालने में बहुत रुचि है ना। इनके पास संसार के बहुत सारे मगरमच्छ पलते हैं। सभी की भाषा भी आती है। ऐसे ही थोड़ी महान शिल्पकार बने हैं मेरे स्वामी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मामी। और ये क्या? आप मेरे मामा से रूठी हुई है। मामा आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब मान जाइए ना। पता है, आज मामा वर्षों बाद हमारे घर आए, परंतु भोजन किए बिना ही चले गए, केवल आपसे मिलने के लिए। और आप इनसे रूठ कर जा रही हैं? चलिए वापस जाइए मामा के पास और उनसे कहिए कि आप उनसे विवाह करेंगी। आपको तो मानना ही पड़ेगा, मामा केवल इसलिए आए हैं। अरे 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 कर्ण, तुमसे भूल हो गई है। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अरे आपने ही तो कहा था कि ये नक्चड़ी है और बहुत बड़े राजा की बेटी है। यही तो है वो राजकुमारी। इसका उत्तर प्रजापति से देने के लिए तैयार रहिएगा।